बयान वापस ले लिया आज खट्टर साहब ने। मुखिया रहने के लायक है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के लायक है। ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि ऐसा व्यक्ति इस पद को बैठे हुए हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो व्यवहार प्रियंका गांधी जी के साथ और यहाँ से सांसद दीपेंद्र जो वहाँ गए, जो सलूक किया वहाँ की पुलिस ने, वो साफ साफ पुलिस स्टेट बन गया। और जो यहाँ पे भी जो व्यवहार किसानों के साथ हुआ और जो खट्टर साहब ने कहा, बयान दिया, उससे लगता है कि प्रजातंत्र से उनका विश्वास उठ चुका है। जब तो कहा उन्होंने बयान दिया लठ उठा लो, तो मैं ये तो नहीं कहने आया हूँ आज लठ उठा लो, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ ऐसे बयान देने वालों को वोट की चोट से मारेगी मत पाता। वोट की चोट बहुत ज़बरदस्त होती है। लठ की चोट का तो इलाज हो जाता है, वोट की चोट का नहीं होता है। तो ये आज मैं कह रहा हूँ। हुड्डा साहब, मुकाबला किस किस के बीच मान रहे हैं आप? मुकाबला कांग्रेस पार्टी नंबर 1 जो दूसरे नंबर पर भारी। विवेक जी, क्या कहेंगे इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस कितनी आश्वस्त दिखाई दे रही है? बहुत आश्वस्त तो नहीं कहूँगा, पर लेकिन हमें बहुत विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। और ख़ास तौर से जो माननीय हुड्डा साहब ने सवाल रखा था, उसी सवाल को मैं दोहराऊंगा। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था, बड़ा अटपटा सा लगता है कि माननीय चौटाला जी ने पहले तो इस्तीफ़ा दिया कृषि कानून को लेके उस मुद्दों पे, क्योंकि किसान बहुत आंदोलित थे, वो दलित थे, बहुत आक्रोश में थे उन बिलों को लेकर, और इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसी क्या स्थिति बदल गई जी? या तो प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम कृषि बिल वापस ले लेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों इस बात को इस परिस्थिति में, इसका भी तो जवाब देना कि मैंने इन परिस्थिति में इस्तीफा दिया था, परिस्थितियां बदल गई। जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर मैंने ये अहद किया था या ये विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया था, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों को देखनी है, यहाँ के मतदाता को देखनी है। और ख़ास तौर से और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में हम इतना ही कहना चाहेंगे, उनकी जो ख़ास तौर से जो उनका कुशासन है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इतना इस तरीके के उनके बोल हैं, उनके वचन हैं कि जनता की भावना को ही आयात करते हैं। कोई मुख्यमंत्री इस तरह हिंसात्मक घटना के लिए, हिंसात्मक उसके लिए घटनाओं के लिए प्रेरक बने, ये कितने अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक भावनाओं का के ऊपर प्रहार नहीं है कि मुख्यमंत्री इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, चाहे वो कोविड के वाक्य हो, जो इतना इस तरीके से अपने शब्दों में जो उसे ये नहीं पता हो कि क्या शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं, वो मुख्यमंत्री के लायक है। मैं इतना ही सवाल करना चाहता हूँ। और बीजेपी ने जिस तरीके से, चाहे वो किसान वर्ग हो, आज बेरोज़गारी यहाँ चरम पर है। प्रदेश आज अगर जो प्रदेश जिसने हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई थी, इस देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में इस प्रदेश और पंजाब ने इतनी उत्कृष्ट भूमिका का निर्वाह किया था, आज बेरोज़गारी पे अपने चरम पर है इस देश के नक्शे पे। बंसल साहब, बात की जाए इलाहाबाद इलेक्शन को लेकर, अब तक 15 बार चुनाव हो चुका है और इतिहास देखें तो कांग्रेस सिर्फ एक बार जीत हासिल कर चुकी है। क्या इनेलो का गढ़ ढा पाएगी कांग्रेस? देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं चुनाव में कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहता है। बड़े से बड़े चुनाव ऐसे 1 मिनट में धाराशायी हो जाते हैं जो दिग्गज होते हैं। और हम यही आपको कहने आए हैं, यहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के सब नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और यहाँ पूरी तरीके से जो उससे अपेक्षा है उस कार्य को करेगा और कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएगा। भूरतपुर विधायक हैं भरत सिंह बेनीवाल नाराज दिखाई दे रहे हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक होती है जब किसी पद की आदमी अपेक्षा करता है या किसी भी स्थान की और नहीं मिलता है, तो अस्थायी रूप से नाराजगी स्वाभाविक है, क्षणिक होती है। वो उसको हम लोग उस मसले से भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि पवन जी और यहाँ का जो कांग्रेस परिवार है और हमारे जो नेता हैं, दोनों यहाँ पर हैं, ये उससे सुलझवाएंगे और वो हमारे प्रत्याशी के साथ। ठीक है सर, आपसे एक सवाल है कि जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उन्हीं से ही सैनिक लेकर के युद्ध में उनके खिलाफ उतार रहे हैं, ऐसा बीजेपी भी बोल रही है और इनेलो में। देखिए, बीजेपी
बीजेपी को तो ये शोभा नहीं देता। बीजेपी तो हमारे कितने पे प्रत्याशियों को लेके जा रही है, चारों तरफ लेके जा रही है, तो वो अगर कोई बोले तो उनको शोभा नहीं देता। और देखिए राजनीति है, राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से, और जैसा कि कहा इन्होंने, पवन जी ने किसानों के साथ अपनी संबद्धता दिखाई थी और तब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था जब किसान आंदोलन का शुरुआत हुई थी। तो जिस मुद्दे को लेके इन्होंने की, आज भी उस मुद्दे के साथ हैं और इन्हें ये महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे अग्रणी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ रही है। तो इन सब को सोच समझ कर ये यहाँ आए और हमने इन पे अपना हमने इन्हें टिकट दिया है। हमें विश्वास है कि ये जीत कर आएंगे, तो संभावनाएं प्रबल हैं। आपकी प्रदेश की टीम किस प्रकार दौरा करेगी बाई इलेक्शन को लेकर? देखिए प्रदेश की टीम समय समय पर रहेगी, पूरा अब आपको सब रणनीति है, यही क्यों हम उसको सार्वजनिक करें, उसको रणनीति होती है वो हमेशा बंद कमरों में उसको तैयार किया जाता है और उसको फिर लागू। ओके, थैंक यू सर। हुड्डा साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री है जो उन्होंने बोला है कि किसानों पर लट बसाया जाए, आपकी इस पे क्या बयान वापस ले लिया उन्होंने, बयान वापस ले लिया आज खट्टर साहब ने। मुखिया रहने के लायक है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के लायक है। ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि ऐसा व्यक्ति इस पद को बैठे हुए हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो व्यवहार प्रियंका गांधी जी के साथ और यहाँ से सांसद दीपेंद्र जो वहाँ गए, जो सलूक किया वहाँ की पुलिस ने, वो साफ साफ पुलिस स्टेट बन गया। और जो यहाँ पे भी जो व्यवहार किसानों के साथ हुआ और जो खट्टर साहब ने कहा, बयान दिया, उससे लगता है कि प्रजातंत्र से उनका विश्वास उठ चुका है। जब तो कहा उन्होंने बयान दिया, लठ उठा लो, तो मैं ये तो नहीं कहने आया हूँ आज लठ उठा लो, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ ऐसे बयान देने वालों को वोट की चोट से मारेंगे मरता था। वोट की चोट बहुत ज़बरदस्त होती है, लठ की चोट का तो इलाज हो जाता है, वोट की चोट का नहीं होता है। तो ये आज मैं कह रहा हूँ। हुड्डा साहब, मुकाबला किस किस के बीच मान रहे हैं आप? मुकाबला कांग्रेस पार्टी नंबर 1, जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पवन बेनीवाल को कैंडिडेट बनाया है, क्या आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। जो आप जैसे कहा एक बार पहले जीती दोबारा भी नहीं जीतेगी क्या? दोबारा भी जीत जाएगी, फिर आगे भी जीत जाएगी। आज किस हालात में लड़ रही है कांग्रेस आपको मालूम है कि इन लोगों को तो एक भी विधायक क्यों ये अभेजी जो है इस्तीफा दे के आ गए। किस बात पे दिया? 3 कृषि कानून के खिलाफ दिया। मैं एक ही सवाल पूछा, आज वो कृषि कानून खत्म हो गए क्या? उनका से लड़ रहे हैं। अभय सिंह का आरोप ये भी है कि तीनों कृषि कानूनों की सहमति में कांग्रेस भी थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हमने तो विरोध किया, इनको बनवाने में उसी के लिए तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो उसके वोट देने से पहले ही आ गए। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है उनसे, वैसे तो कोई चांस नहीं है, कांग्रेस की पार्टी जीतेगी हमारी, लेकिन अगर 1% वो जीत भी जाएं तो 6 महीने के बाद फिर मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा मैं असेंबली में, उस टाइम फिर दोबारा इस्तीफा दे देंगे क्या वो? ठीक सर, एकजुटता रहेगी या फिर जीन के तरीके से किसी का कांटा निकलता हुआ दिखाएगा? कांग्रेस एक है। ठीक है मैडम। हुड्डा साहब, आप चुनाव प्रचार में आते रहेंगे? मैडम साहब चुनाव प्रचार में जी मैडम, सर थोड़ा सा गैप दे दो एक बार। आएंगे एक माइक बराबर सारे। मैडम, बाई इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? एक बार ही जीत हासिल हो चुकी है अब तक इतिहास में। देखिए, इतिहास की जो अगर आप बात करें तो इतिहास में लोकदल का एक अलग रूप था। आज के दिन लोकदल का कोई रूप बचा नहीं है। एक अकेले विधायक थे और जिन्होंने, जैसा हुड्डा साहब ने आपके सामने बात रखी, उन्होंने अपनी खिसकती हुई ज़मीन को देखते हुए सोचा कि वो इस्तीफा देकर कुछ माइलेज लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक हैं, पार्टी उनकी कई फाड़ हो चुकी हैं। एक पार्टी बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है, ये अकेले थे। इनको सदन में लड़ने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका था और आज फिर से ये लेना चाहते हैं, फिर सदन में पहुँच। जनता को पूछना चाहिए कि ये चुनाव ऐलनाबाद के लोगों पर क्यों थोपा गया। असली बात तो ये है, आज उनका चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा। जी, भरत सिंह बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरी अनदेखी की है 35 साल। देखो, ऐसा है, उनकी देखी भी बहुत बार हुई है और हम सब, मैं तो पहले कहा हुड्डा साहब, मैं हम सब हैं, पार्टी फैसला करती है टिकट का। कई बार हमारे को मिली, हमारे को नहीं भी मिली, लेकिन थोड़ी निराशा होती है। निराशा का कोई मतलब नहीं, नाराजगी नहीं होती है। ठीक है, सब नहीं, हमारे साथ उनको भी और दावेदार और भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, सब पार्टी में काम करेंगे। कांग्रेस जनता कांग्रेस पार्टी ओके मैम, एक